आपके लाइफ में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। यदि आपको लगता है कि आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे रास्ते अपना चुके हैं, 1000 कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा, तो यार एक बार और कोशिश करो। हो सकता है अगले तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यदि फिर भी ना हो पा रहा है तो खुद नए नियम बनाओ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आज सारी दुनिया में लगभग 8 लाख लोग सुसाइड से मर रहे हैं, जिसमें से 17% यानी कि 1,36,000 लोग इंडिया से हैं। सुसाइड कमिट करने वालों में से ज्यादातर लोग स्टूडेंट, किसान या फिर इंडस्ट्री के न्यू लोग होते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी काम में असफल हो गया तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक कामयाब व्यक्ति जिसके पास धन, दौलत, नाम, इज्जत सब कुछ है, कामयाबी के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वह व्यक्ति भी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और सुसाइड तक कमिट कर लेता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार की गलियों से निकलकर माया नगरी मुंबई का चमकता हुआ सितारा बन गया, जिसने अच्छे एजुकेशन के साथ फिल्म की दुनिया में कदम रखा और एक से बढ़कर एक अच्छी फिल्में भी की। इनकी एक फिल्म छिछोरे, जिनमें इन्होंने डिप्रेशन से लड़ने की और बुरे समय में भी हंसते हंसते इस समय को झेलने की सीख दी है। आज वही इस डिप्रेशन का शिकार हो गए। किसी व्यक्ति का डिप्रेशन में आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसे डिमोटिवेट किया गया हो या फिर उसका किसी के साथ कंपेयर किया गया हो। चाहे वो कंपैरिजन वो खुद कर रहा हो, उसके साथी कर रहे हो, उसके शिक्षक कर रहे हो या फिर उसके पेरेंट्स कर रहे हो। यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका सबसे बड़ा कंपैरिजन उसके क्लास से शुरू होता है कि यार वो सामने वाला मेरे से ज्यादा सुंदर है, लोग उससे ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोई अपने आप को कंपेयर करते रहता है कि यार वो सामने वाला मेरे से ज्यादा पढ़ने में तेज है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे फोन रखता है और वो मेरे से ज्यादा मार्क्स भी लाता है। फिर घर जाने के बाद दूसरा कंपैरिजन शुरू करते हैं उनके पेरेंट्स। वो देख, तेरे चाचा के लड़के के 98% आ रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और तुमसे अच्छे मार्क्स तक नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं उसके खुद के सपने, जिसे छोड़कर वो अपने माँ बाप के सपनों के पीछे पड़ा रहता है। इतने सारे प्रेशर झेलने के बाद जब कोई स्टूडेंट फेल होता है या फिर अपने काम में असफल रहता है तो खुद को लूजर समझने लग जाता है। यार पहली बात तो ये कि जब तक तुम लड़ रहे हो तब तक तुम हार नहीं सकते। यदि जिस दिन तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया फिर तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि यदि तुम सुसाइड कर लोगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। भूल जाएगी ये दुनिया तुम्हें। आखिर कब तक डरते रहोगे अपने सपनों से, लोगों के ताने से या फिर दूसरों के कंपैरिजन से? कब तक डरोगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मान लिया कि 1000 बार फेल हो चुके हो, हमेशा लोगों से ताने सुनते रहते हो, लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को दबने मत दो, खुद को कभी टूटने मत दो, क्योंकि लोग डूबते हुए सूरज को देख के भी दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसलिए कभी खुद को डूबने मत दो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें डरा रहे हैं, बहका रहे हैं या फिर कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। यार प्रॉब्लम तो ये है कि तुमने अपने लाइफ के रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है, तभी तो लोग जैसे चाह रहे हैं तुम्हें यूज कर रहे हैं। लोगों के चाहने से तुम खुश हो रहे हो, लोगों के चाहने से उदास हो रहे हो। क्यों? यदि कोई थोड़ी तारीफ कर दे रहा है तो तुम खुश हो जा रहे हो और यदि थोड़ी बुराई कर दे तो तुम डिप्रेस हो जाते हो। यार किसी के कुछ कहने या ना कहने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लाइफ तुम्हारी है, अपने एटीट्यूड में जिया करो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, लेकिन सुसाइड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सो प्लीज डोंट कमिट सुसाइड। एक बार उनके बारे में भी सोचो जो सिर्फ तुम्हारे लिए जी रहे हैं। एक दूसरे से कांटेक्ट में रहो, सबसे बातें करते रहो, चाहे वो तुम्हारे साथ गलत ही क्यों ना किया हो। माफ करना सीखो। यार जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उनकी गलतियों का क्या करोगे? तो यार आज हम सब मिलकर इस सुसाइड की आग को रोकते हैं जिसमें सारे यूथ जल रहे हैं।
तो फैला दो इस वीडियो को हर जगह।